क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट? तो 5 सेकंड में डाउट नट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल का फ़ोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो या सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या अन्य किसी बोर्ड का हो, कक्षा 6 से 12वीं का हो, आईआईटी, जेई मेंस, एडवांस, नीट का हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन पाओ 5 सेकंड में डाउटनट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनट पर चल रही इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पर पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। आज ही जाकर इन कोर्स का हिस्सा बनिए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए। प्रश्नावली 6.3 दे रखी है। हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करके इसका इकाई का अंक क्या हो सकता है, क्या संभावना है, हमें लिखना है। इस वर्गमूल ज्ञात नहीं करना है, सीधा डायरेक्ट आपको बताना है। तो हमें क्या करना है, टेबल बना देना भाई, एक का ये होता है, इसका ये होता है, ऐसा बना सकते हो टेबल। हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, मतलब इससे ये बनाना है, हमें इससे ये बनाना है। तो क्या होगा, देखो सबसे पहले हमें करना है पिछला नंबर दे, पिछला नंबर क्या है, 1 दे रखा है, तो 1 तो यहाँ पर भी है और 1 आपके यहाँ पर भी है। तो इससे इसका वर्गमूल निकालने पर क्या बनता है, 1, और इसका वर्गमूल निकालने पर क्या बनता है, 9 बनता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 9801 के वर्गमूल का इकाई का अंक, वर्गमूल के इकाई का अंक कितना हो जाएगा। एक पीछे हो तो एक भी बनता है और 9 भी बनता है, तो यहाँ लिखेंगे हम 1 या फिर 9। ये हो गया पहला। दूसरे में भी आपको ये लिखना है 9, 9, 8, 5, 6 के वर्गमूल के इकाई का अंक। अब देखो 6 पीछे कहाँ आ रहा है, 6 यहाँ पर आ रहा है, तो क्या बन रहा है 4, और 6 यहाँ पर आ रहा है तो कितना बन रहा है 6। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, या तो आएगा 4 या आएगा 6। अब लेते हैं हम यहाँ पर नंबर 3। इसमें पीछे 1 दे रखा, मतलब इसकी तरह होगा सेम। 9, 9, 8, 0, 0, 1 के इकाई के अंक क्या हो सकता है आपके, सेम। इधर पीछे 1 है, इधर पीछे 1 है, तो सेम रहेगा 1 या फिर 9 आएगा, या तो 1 आएगा वर्गमूल या 9 आएगा। और लास्ट दे रखा है 4th इसी का, इसमें 6, 5, 7, 6, 6, 666, 025। इसमें ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा बताओ। पीछे 5 है, 5 केवल 5 में आ रहा है आमने सामने, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब इससे हम ये ज्ञात करते तो क्या आ सकता है, तो इस चीज़ का आपको बताना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, बिना गणना किए वह संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। तो देखो पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं, ये वाली संख्या। मतलब हमेशा ध्यान रखना भाई, जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो क्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का जो अंक है वो क्या होता है, 1, 4, 5, 6, 0 ऐसा होता है आपके। देखो क्या आएगा, 1, 4, 5, 6 और 9 होता है। 0 भी होता है पीछे, 0 भी क्या आना चाहिए, डबल 0 आना चाहिए, डबल या 4 0 से आना चाहिए। और अगर इसमें ये पीछे अंक ये नहीं है, मतलब तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो यहाँ पर लेकिन सबसे पहले 1, 153 ये लिखा हुआ है, तो हम इसके लिए लिखेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या में, पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक 3 नहीं होता, इकाई का अंक 3 कभी नहीं होता। अब अगला, इसीलिए ये क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। फिर है भी आपके सेकंड 257, पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक 7 नहीं होता, ऐसा आप लिख सकते हो। अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं है, लिख सकते हो, अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ऐसे हम यहाँ पर थर्ड करेंगे। थर्ड में भी ये 408 दे रखा है, कभी भी इकाई का अंक क्या नहीं होता है, 8 नहीं होता है। सेम लिखना है, 8 नहीं होता। अगला है भी आपके 441,
तो ये क्या होगी आपकी, यह होगी पूर्ण वर्ग। क्यों होगी, पीछे एक दे रखा ना, ये रहा एक आता है इसमें, तो ये क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी ये। मतलब केवल 30 ये ना, ये पूर्ण वर्ग है, ये वाली और ये वाली पूर्ण वर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, बार बार घटाने की विधि से आपको इन दोनों का क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। अब घटाना क्या है, आपको घटाना है, आपको विषम संख्या घटानी है, आपको घटानी है विषम संख्याओं को घटाना है जिसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता। जैसे मान लो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये नंबर आपको माइनस करने हैं। सबसे पहले हम लेते हैं, यहाँ पर हमें 100 का वर्गमूल निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 लगाना आप, नंबर 1। सबसे पहले क्या घटाएंगे हम, यहाँ पर से 1 से स्टार्ट करते हैं। तो हम करेंगे यहाँ पर -1, तो ये आएगा आपके 99। जब तक 0 नहीं आता तब तक आपको घटाना है। दूसरा लेंगे हम यहाँ पर 99 से क्या घटाएंगे, यहाँ पर हम 3 घटाएंगे तो कितना आता है आपके 96। तीसरा लेंगे यहाँ पर हम 96 में से जाएगा भाई आपके 5, तो बचेगा आपके 91। 91 में से घटाएंगे हम यहाँ पर 7, तो पीछे बचेगा भाई आपके 84। 84 में से घटाएंगे भाई हम यहाँ पर 9, तो यहाँ बचेगा भाई आपके 70। कितना होता है भाई 73 के 75 हो जाएगा। छठा 75 में से घटाएंगे भाई यहाँ पर हम 11, तो ये आएगा आपके 64। 64 में से घटाएंगे हम यहाँ पर 13, तो ये आएगा आपके 51। 51 में से घटाएंगे यहाँ पर हम 15, तो ये आएगा भाई आपके कितना 36। और फिर हम 36 में से घटाएंगे कितना, 15 के बाद आता है 17, ये बचेगा 19। और फिर हम क्या करेंगे, 19 में से घटाएंगे 19, तो क्या आएगा भाई आपके 0। तो कितनी बार हुआ, 10 बार में हुआ है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 100 का जो वर्गमूल है वो हो जाएगा 10। मुझे 10 बार घटाना पड़ा, 10 बार मुझे माइनस करना पड़ा। अब आते हैं हम 100 गुणसूत्र के लिए आते हैं। तो 169 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, कितना आएगा बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे 1। हर बार स्टार्ट से ही करना है शुरू। तो ये बचेगा आपके 168। 168 में से घटाएंगे यहाँ पर हम 3, फिर 5, फिर 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 तक तो केवल 100 तक ही आता है। ऐसे आपको -21, -23 ऐसे करते रहना है। करो माइनस, ये आएगा आपके 162। अब 165 में से गया 5, तो आएगा आपके 160। अब 160 में से गया 7, तो आपके आएगा 153। और फिर आपको माइनस करते हैं ऐसे आगे आगे। 153 में से 9 गए 144। 144 में से 11 गए 133। 133 में से 13 गए 120। 120 में से 15 गए 105। 105 में से 17 गए, तो ये आएगा भाई आपके 90। 88। 88 में से 19 गए, तो 18 में से 9 गए 9। और 7 में से 1 गया 6। अब 69 में से आपके 21 गए, तो पीछे बचेंगे भाई आपके कितना 8, 4, 48। फिर 48 में से घटाएंगे तो आएगा 25। फिर 25 में से घटाएंगे 25, तो आएगा आपके 0। ये 13 बार में हुआ है। इसका मतलब है 169 का जो वर्गमूल है वो कितना आएगा आपके 13। ऐसे हमें विषम संख्या घटानी है और सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके दे रखा है,
अब बाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है, आपको उसका वर्गमूल ज्ञात करना है। सबसे पहले जो आपके दे रखा है 729 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसी के पास में हम 729 लिखेंगे यहाँ पर, और चौथ को यहाँ पर थोड़ा अलग भी लिख सकते हो, इसको यहाँ लिख देते हैं ताकि थोड़ा सा इजी रहे। अब इसमें आपके भाग देंगे, इसका 3 का भाग जा रहा है तो 3 का भाग देंगे, तो 24 तिया 72, 3 तिया 9, फिर 3 का भाग देंगे, 8 तिया 24 1, फिर 3 का भाग देंगे तो 9, 9 नहीं आएगा 27, फिर 3 का भाग देंगे तो अब आएगा 9, फिर 3 का भाग देंगे 3, फिर 3 का भाग देंगे तो 1। 729 का मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये होता है। अब अगर इसका आपको वर्गमूल ज्ञात करना है, इधर भी लगा दो ऐसे, और जोड़े बनाने पड़ेंगे भी आपको ऐसे, दो दो के जोड़े ही बनेंगे। कोई नंबर कम ज़्यादा आ रहा है तो गलती आपकी है, कहीं पर सही नहीं किया होगा आपने। तो 729 का अगर आप वर्गमूल निकालोगे तो 2 में से कोई एक नंबर बाहर आएगा, 3, इधर भी 3, इधर भी 3। तो 729 का अगर आप वर्गमूल निकालोगे तो आपको मिलेगा 3 तिया 9, 9 तिया कितना होते हैं भाई आपके 27 होते हैं। ये आ जाएगा फर्स्ट का आंसर। अब लेते हैं सेकंड जो दे रखा है 400। तो 400 को भी हम क्या करेंगे, यहीं पर ऐसे ही करेंगे, हम इसी में लिखना है पास में ही, 2 का भाग 2 200, फिर 2 का भाग 2 100, फिर 2 का भाग देंगे तो 50, फिर 2 का भाग देंगे 25, फिर 5 का भाग देंगे तो 5, फिर 5 का भाग देंगे तो 1। तो हमने 400 का मान निकाला है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 4 बार है, फिर आपके 5 5 है। अब हम क्या करेंगे, इसका ज्ञात करेंगे हम वर्गमूल ऐसे। तो ये आएगा 400 का वर्गमूल क्या होगा, 2 में से कोई एक नंबर बाहर लेना है, इधर भी 2 में से कोई एक नंबर बाहर लेना है, इधर भी 2 में से कोई एक नंबर बाहर लेना है, जोड़े बनाने हैं, नंबर बाहर निकालना है। तो 400 का वर्गमूल हो जाएगा आपके कितना, 2 दूनी 4, 4 इंटू 5 होते हैं आपके 20। ये इसका आंसर है और ये इसका आंसर है। अगला है भाई आपके 1764 दे रखा है, थर्ड दे रखा है आपके 1764। बिल्कुल ईजी है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे 764 के टुकड़े लेते हैं, 1 7 6 4, 2 का भाग जाता है, पीछे 4 है ना, तो पहले जाएगा 8 बार, 1 बचेगा तो 8 बार, फिर 2 बार, फिर 2 का भाग देंगे 4 4 1, फिर 3 का भाग जाता है, तो क्योंकि ये 9 है ना इसलिए 4 4 8 और 9, पहले जाएगा 1 बार, पीछे बचेगा आपके तो भाग जाएगा 4 बार, और फिर 2 बचेगा तो 7 बार, फिर 3 का भाग देंगे तो 3 का भाग यहाँ पर जाएगा आपके 4 बार, 2 बच जाएगा तो 9 बार, फिर 7 का भाग देंगे 7, फिर 7 का देंगे तो 1। तो 1764 का मतलब होता है 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 इंटू 7 इंटू 7 ऐसा। अगर आपको इसका वर्गमूल ज्ञात करना है तो 1764 का अगर आप वर्गमूल ज्ञात करोगे तो इन दोनों में से कोई एक नंबर बाहर आएगा, इन दोनों में से एक नंबर बाहर आएगा, इन दोनों में से एक नंबर बाहर आएगा। कितना है, 7 है, 2 तिया 6, 6 इंटू 7 होते हैं आपके 42। ऐसे हम थर्ड का भी वर्गमूल निकाल लेंगे। अगला आपके दे रखा है 4096, फोर्थ दे रखा है 4096। यहाँ पर हम वर्गमूल याद कर लेते हैं, 2 का भाग देंगे तो 20 48, 2 का भाग आधा कर दो 10, 48 का 24, फिर 2 का भाग 10 का आधा 5, 24 का आधा 12, फिर 2 का भाग देंगे इसका आधा कर दो 2 56, फिर 2 का भाग कितना आता है 128, फिर 2 का भाग 64, फिर 2 का भाग 32, फिर 2 का भाग देंगे तो 16, 2 का भाग देते रहो भाई ऐसे।
तो ये आया कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम यहाँ लिखते हैं, मैं इससे लिख देता हूँ 4096 का मतलब होता है दो आपके 12 बार है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इधर भी वर्गमूल लगा दो, इधर भी लगा लो। इधर आएगा 4096। इधर क्या होगा, इन दोनों में से एक नंबर ले लो, इन दोनों में से भी एक नंबर, इन दोनों में से भी एक नंबर, इधर भी इन दोनों में से भी एक, लास्ट के दोनों में से भी एक। तो 4096 का दो कितनी बार देखो 6 बार है, 1 2 3 4 5 6 ये रहा। तो ये आएगा भाई आपके 64 आ जाएगा इसका आंसर। अब हम लेते हैं अगला वाला 7744। नेक्स्ट दे रखा है 7744। इसको भी क्या करेंगे, हम हल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके ऐसे टुकड़े लेंगे हम, दो का भाग देंगे तो इसका आधा होता है 38, एक बच जाएगा 7 बार, फिर 2 बार, फिर 2 का भाग देंगे 19 और 36, फिर 2 का भाग देंगे तो ये आएगा भाई आपके 9 बार, 6 बार और 8 बार, फिर 2 का भाग दे दो तो ये हो जाएगा आपके कितना 4 बार भाग, 8 बार भाग, फिर 4 बार, फिर 2 का भाग दो, 2 4 2, फिर 2 का भाग देते हैं 121, फिर 11 का ही जाएगा डायरेक्ट। थोड़ा बहुत आपको वर्गमूल याद करना चाहिए, 1 से 20 तक वर्गमूल याद होनी चाहिए, ऐसा नंबर आ जाए जिसमें केवल उसी का भाग जाता है। तो यहाँ पर देखो 7 7 4 4 का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6, 2 आपके कितनी बार है 6 बार है, 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, फिर 11 दे रखा है, 11 एक बार और 2 बार। हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है तो इधर भी लगा देते हैं 7 7 4 4 का हमें करना है वर्गमूल। अगर हम इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो इन दोनों में से एक नंबर आएगा, इन दोनों में से एक नंबर आएगा, इन दोनों में से एक नंबर आएगा और इन दोनों में से भी आपके एक नंबर आ जाएगा। तो 7 7 4 4 का जो वर्गमूल है वो हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 इंटू 11 होते हैं आपके 88 और ये आ जाएगा हमारा आंसर। अगला लेते हैं हम 9604। 9604 इसका करना है आपको वर्गमूल। तो यहाँ पर लेते हैं ऐसे 9604, पीछे 2 दे रखा है, 2 का भाग देंगे, 2 का ज़्यादा है पीछे, तो 96 का आधा होता है 48, फिर 02, फिर 2 का भाग देंगे तो ये 24 0 1, 7 का भाग जा रहा है 7 या 21, फिर आपके 4 बार, फिर आपके 3 बार, 7 का भाग देंगे 49, फिर 7 का भाग देंगे 7, फिर 7 का भाग देंगे तो 1। तो 9604 जो है इसके जो टुकड़े आए हैं वो क्या है आपके, ये है 2 तो है आपके 2 बार और 7 है आपके 4 बार। 9604 का अगर आप वर्गमूल ज्ञात करोगे, इन दोनों में से कोई एक नंबर बाहर, इन दोनों में से भी एक नंबर बाहर, इन दोनों में से भी एक नंबर बाहर, तो ये हो जाएगा 9604 का अगर आप वर्गमूल ज्ञात करोगे 49 का डबल 98 और ये आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट आपके दे रखा है 5929 का दे रखा है, फिफ्थ हो गया है, सिक्स्थ आपके दे रखा है, नंबर सही लगा लेना भाई। 5929 ये वाला 6 ही करवा रहे हैं, ये 7th वाला
हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं 5929 और करते हैं यहाँ पर डिवाइड। तो यहाँ पर आपके 7 का डिवाइड जा रहा है, तो ये जाएगा आपके कितनी बार, 7 8 या 56, 8 टाइम। पीछे बच गया अभी आपके 56 है ना, 3 बच गया, तो अब जाएगा आपके 4 टाइम, 4 बच जाएगा, जाएगा आपके 7 टाइम। 7 का डिवाइड करेंगे तो होता है 14, 12 7 जा, पीछे 1, फिर 11 का देंगे तो 11 टाइम, फिर 11 का 1 टाइम। तो 5929 का मतलब होता है 7 × 7 × 11 × 11, इधर भी रूट, इधर भी रूट। 5929 का जो स्क्वायर रूट है वो इन दोनों में से कोई एक आएगा 7, इन दोनों में से कोई एक आएगा 11। तो 5929 का जो स्क्वायर रूट है वो निकलेगा, हो जाएगा आपके 77। ऐसे ही अगला दे रखा है 9216 दे रखा है, 9216 दे रखा है। तो करते हैं यहाँ पर हम 9216, 2 का डिवाइड करो, 46 इधर होता है 08, 2 नंबर है ना इसलिए 2 डिजिट आएंगे। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, 2 का डिवाइड करते हैं तो ये आता है 2304, और 2 का डिवाइड जा रहा है, इधर 11 5 फिर 2, फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम, 7 टाइम और 6 टाइम, फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपके 2 टाइम, 8 टाइम, 8 टाइम, फिर 2 का डिवाइड करो 144, 2 का डिवाइड 72, फिर 2 का डिवाइड 36, फिर 2 का डिवाइड 18, फिर 2 का डिवाइड 9, 3 का 3, ऐसे आगे से आगे देते रहेंगे डिवाइड। अब 926 का मतलब आगे आपके, तो यहाँ लिखेंगे हम 9216, और 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर आपके आता है ये वाला। अगर अब हमें यहाँ पर 9216 का निकालना है स्क्वायर रूट, तो इन दोनों में से कोई एक नंबर बाहर आएगा, इन दोनों में से भी एक नंबर, यहाँ से भी आपके एक नंबर, इधर भी आपके एक नंबर आ जाएगा, यहाँ पर भी आपके 1 नंबर, इधर आपके आ जाएगा 3। तो 9216 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 का डबल 32 × 3 इजिकल टू होता है 96 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है आपके 529, तो हम लास्ट लेते हैं यहाँ पर हम 529, इसके अगर हम टुकड़े करेंगे सिंपल सा है ये 529 का, तो उसका डिवाइड जाएगा आपके 23 का ही जाएगा ओनली, इधर भी आपके 23, तो इसका मतलब होता है अभी आपके 23 × 23। अगर आप इधर रूट लगाते हो तो इधर हो जाएगा आपके 23 × 23, तो 529 का स्क्वायर रूट होता है कितना, 23। एक और लास्ट और फाइनल दे रखा आपके 8100, हम क्या करते हैं यहाँ पर लेते हैं 8100 का, तो 2 का डिवाइड करेंगे तो 4, इधर आपके 0 5 0, फिर 2 का डिवाइड कर दो तो ये होता है आपके 20 और 25, फिर 5 का डिवाइड करेंगे, 3 का भी डिवाइड कर सकते हैं वैसे, 3 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा भाई आपके, ये जाएगा आपके 6 टाइम, फिर आपके 7 टाइम, फिर आपके 5 टाइम, और 3 का डिवाइड कर दो 2 टाइम, इधर भी 2 टाइम, इधर 1 टाइम, 5 टाइम, फिर 3 का डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपके 7 टाइम 5 टाइम,
फिर 5 का डिवाइड कर दो, 3 का डिवाइड कर दो 25, फिर 5 का करेंगे तो 5। इसका मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और लास्ट में दे रखा है 5 इंटू 5। अगर आप इसका रूट निकालते हो तो इधर भी रूट निकालेंगे हम, और ये आएगा 8100 इजिकल टू, इसमें से एक नंबर बाहर निकालेंगे, इसमें से एक नंबर बाहर आएगा, इसमें से भी एक नंबर बाहर, इधर यहाँ पर 5। तो 8100 का स्क्वायर रूट हो जाएगा कितना, 2 3 जा 6, 6 5 से 15, 15 इंटू 3 45 का डबल 90। ऐसे हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं को प्रत्येक के लिए सबसे छोटी संख्या, मतलब सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या करनी है, आपको ज्ञात करनी है, जिसे इस संख्या से गुणा करने पर वो क्या बन जाए, पूर्ण संख्या बन जाए। इस पूर्ण संख्या का हमें वर्गमूल भी क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपके दे रखा है नंबर 1 252। ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है गुणा करके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे 252 का, 252 में भाग जाता है 2 का, इधर जाएगा 1 बार, इधर 26 बार, फिर 2 का भाग 2 12 में जाएगा 6 बार, इसमें जाएगा 3 बार, 3 का भाग देंगे तो 21, फिर 3 का भाग देंगे तो 7, फिर 7 ये 1। तो यहाँ पर इसका मान दे रखा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। यहाँ क्या क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखो 252 पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा, तो क्या करेंगे हम 7 से करेंगे गुणा। करो, हम क्या करते हैं 252 को भी 7 से गुणा कर लेते हैं, और इधर भी 7 से गुणा कर लो। अब ये देखो जोड़ा बन गया, अभी आप जैसे ही गुणा किया तो जोड़ा बन गया। अब हमें वर्गमूल भी ज्ञात करना है, तो किसका वर्गमूल ज्ञात करना है, या गुणा करके देखो, आपके 7 जो असल का 1, 35 और 36 असल का 2, 3 14 और 3 होते हैं 17। ये है आपके पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर इसका वर्गमूल ज्ञात करोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 7, ये होता है 2 3 6 6 7 42। तो 1764 वह पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका वर्गमूल होता है आपके 42। ऐसे हम निकालेंगे। अगला लेते हैं हम, ये दे रखा है 180, सेकंड है आपके 180। 180 के टुकड़े करेंगे ऐसे हम, 2 का भाग देंगे तो 90 बार, फिर 2 का भाग 45, फिर 3 का भाग 15, फिर 3 का भाग 5, इधर भी 5। तो ये है 2 दूनी 4, 4 3 12 3 36 इंटू 5 180। यहाँ पर क्या है, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 180 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अतः पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, अगर आपको इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, भाई जोड़ा इसका कम पड़ रहा है, क्या करेंगे हम 5 से गुणा करेंगे। 180 को भी 5 से गुणा करना है, और इधर भी आपको क्या करना है 5 से गुणा करना है। 5 तो है, ये तो एक 5 और लेके आ जाएंगे। अब ये होता है अभी आपके 900, इधर लेते हैं वर्गमूल, तो ये आ जाएगा आपके 2 इंटू 2 3 इंटू 3 5 इंटू 5। जोड़ा बन गया अब तो आराम से। तो 900 का वर्गमूल हो जाएगा कितना आपके, इसमें से एक नंबर बाहर, इसमें से भी एक नंबर बाहर, इसमें से भी एक नंबर बाहर, 2 3 6 6 5 होता है आपके 30।
30 आएगा इसका वर्गमूल पूर्ण वर्ग बनाने के बाद। अगला है भाई आपके 1008। हम यहाँ पर करते हैं, इसमें पीछे 8 दे रखा तो 2 का भाग जाएगा, इधर 5 बार, 0 बार और 4 बार, फिर 2 का भाग 2, 50 का आधा 25, 4 का आधा 2, फिर 2 का भाग 2। अब ये तो आपके पहले क्वेश्चन की तरह हो गया, ये वाला ये रहा, 2 का भाग 126, फिर 2 का भाग, तो सेम चीज़ लिखनी बस यहाँ पर, बस ये पूरा का पूरा सेम ही है आपके। 63, फिर 3 का भाग 21, फिर 3 का भाग 7, इधर भी 7, ये 1। तो हम यहाँ लिखेंगे भाई इसका मतलब आया है 2, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, फिर आपके 3 × 3 × 7, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका बन रहा है। अब इसका नहीं बन रहा है, जोड़ा बनाना पड़ेगा भाई आपको। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, 1008 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अतः इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा भाई, 7 से। हमें करना पड़ेगा भाई 7 से गुणा करो। तो 1008 को भी 7 से गुणा करना है और इधर भी आप क्या करना है, 7 से गुणा करना है। तो गुणा करो पहले, तो ये होता है 8 × 7 56 और फिर 7 × 10 70। इसका वर्गमूल निकालोगे तो इधर भी लगा दो वर्गमूल, 2 × 2, इधर वापस 2 × 2, फिर 3 × 3, फिर 7 × 7। अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक नंबर बाहर, इसमें से एक नंबर बाहर, इधर भी और इधर भी। तो 7056 का वर्गमूल होता है 2 × 2 × 3 × 7, 2 दूनी 4, 3 12 7 84। तो ये आएगा आपके 84 आ जाएगा ये वाला। अगला लेते हैं हम, ये दे रखा है 2028, 4 दे रखा है आपके 2028। तो 2028 2 का भाग दो, 10 14, फिर 2 का भाग देंगे तो 507, फिर आपके 7 5 12 मतलब 3 का भाग जाएगा, तो 16 3 48, 2 बच गया तो 9 बार, फिर 13 का भाग देंगे तो 13 बार, फिर 13 का देंगे तो 1 बार। अब यहाँ पर अगर थोड़ा ध्यान लगाओगे, इसका मतलब होता है 2 दूनी 4, 4 3 12 और 13 और 1 13। इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, लेकिन आपके इस 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। जिसका जोड़ा नहीं बन रहा उससे गुणा कर लेंगे। हम यहाँ लिखेंगे 2028 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अतः पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा भाई, 3 का जोड़ा नहीं बन रहा। तो क्या करेंगे हम, 3 से गुणा करेंगे। ये भी एक उत्तर है, 3 से गुणा करना। तो 2028 को गुणा करेंगे हम 3 से, इधर भी गुणा कर लो, तो 2 के पास 2, 3 के पास 3 और 13 के पास 13। 28 क्या होते हैं 84 और 3 दूनी 6 और ये आ जाएगा आपके वर्गमूल। इधर भी लगा दो वर्गमूल, 3 × 3 और 13 × 13, इधर लगा दो वर्गमूल। तो ये हो जाएगा 6084 का जो वर्गमूल है वो हो जाएगा 2, इसमें से एक नंबर, इसमें से एक, इसमें से एक, 2 3 6 और 13 × 6 होता है आपके 78। तो 78 आ जाएगा इसका आंसर।
अगला है भाई आपके 1458, वो आगे ही लेते हैं सीधा। तो अगला है भाई आपके 1458, तो ये आपके दे रखा है 1458। तो 2 का भाग जाएगा 729, 3 का भाग जाएगा तो 8 कितनी बार जाएगा 243 बार, फिर 3 का भाग 81, फिर 3 का भाग 27, फिर 3 का भाग 9, फिर 3 का भाग 3। तो 1458 का मतलब होता है 2 एक बार है और 3 आपके कितनी बार है 6 बार है। तो 1 2 3 4 5 6। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो जोड़ा पूरा बन नहीं रहा है। किसका जोड़ा नहीं बन रहा, 2 का जोड़ा नहीं बन रहा। तो हम यहाँ लिखेंगे 1458 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अतः इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, हम 2 से गुणा करेंगे। ये भी एक उत्तर है 2 से गुणा करना। तो 1458 को हम करेंगे 2 से गुणा। इधर भी हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे। बाकी 3 तो आपके इधर है ही है। 3 कितनी बार है 6 बार है। अब हम 58 का कितना 8 असल का 1, 5 दूनी कितना होता है 10 और 1 11 असल का 1, 28 और 1 29। इसका हम निकालेंगे वर्गमूल। तो 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, फिर वापस 3 इंटू 3, फिर एक बार और 3 इंटू 3। तो 2916। इसका अगर आप याद करते हो वर्गमूल, तो इन दो में से आपको एक लिखना है। इसमें से भी एक नंबर आएगा, इधर भी एक नंबर आएगा और इधर भी एक नंबर आएगा। तो 2916 का जो वर्गमूल है 3 तिया 9 तिया 27 का डबल होता है आपके 54। ये आ जाएगा इसका आंसर। एक और देर का वो है 768। तो हम यहाँ ले रहे हैं 768 और ये कौन सा है भाई आपके 6th नंबर है। यहाँ पर लेते हैं नंबरों को, पीछे 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग दे दो। कितनी बार जाएगा भाई आपके 3 बार, 8 बार, 4 बार, फिर 2 का भाग दो 192, फिर 2 का भाग दो 9 6, फिर 2 का भाग 48, फिर 2 का भाग 24, फिर 12, फिर 6, फिर 3। ऐसा आपको क्या करना है सॉल्व करना है। अब 768 का जो मतलब है वो ये आया है आपके 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपके 8 बार है, 4 5 6 7 8, फिर 3। अब यहाँ पर देखो तो जोड़ा बन रहा है, 2 का तो पूरा जोड़ा बन रहा है, बट आपके ये जोड़ा नहीं बन रहा है। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम 768 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अतः पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, अतः पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, हम 3 से गुणा करेंगे। गुणा करो 3 से, तो ये आ जाएगा 2। इधर भी गुणा करना है 3 से वैसे, और इधर भी करना है 4 बार, 5 कितना हो गया 2 हो गया नहीं 8 बार। फिर 3 को गुणा करेंगे हम किससे 3 से। अब यहाँ गुणा कर दो कितना होता है अभी 24 असल का 2, 18 2 20 असल का 2,
21 और 2 होता है आपके 23। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर्गमूल निकाल लेंगे। तो ये होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 और 2, फिर आपके 3, फिर 3। अब जोड़ा बनाओ, 1 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 3 48, और ये हो जाएगा इसका आंसर।